हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे ये क्लास 12th का जो आप लोगों का इंग्लिश का पेपर होने वाला है, यानी कि 12 मार्च को आप लोगों का ये पेपर है। ठीक है, कब है? 12 मार्च को जो आप लोगों का ये पेपर है, ये टॉप 3 सेंट्रल आइडिया इस वीडियो में आप लोगों को संपूर्ण तरीके से आसान शब्दों में, आसान भाषाओं में समझाएंगे एंड आप लोगों को याद करने का भी ट्रिक बताएंगे। और आप लोग अगर ये 3 सेंट्रल आइडिया आप लोगों को तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों का इसमें में से एक आएगा। आप लोगों को ये लिख दीजिएगा, 4 नंबर वेल कंप्लीट हो जाएगा और 100% बिल्कुल पक्का है यही आएगा। ठीक है, आप लोगों को ये गारंटेड है कि तीन जो सेंट्रल आइडिया बता रहे हैं इसी में से आप लोगों को एक लिख देंगे, यही आप लोगों का 4 नंबर दे करके जाएगा। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। आप लोग को आसान शब्दों में हिंदी के साथ समझाएंगे और शॉर्ट आप लोगों का सेंट्रल आइडिया है कि उसी को आप लोगों को ये निचोड़ तरीके से बताएंगे। ठीक है, आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, देखिए इस प्रकार से आप लोगों का क्वेश्चन पूछा गया, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एनी ऑन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, यानी कि किसी एक पर आप लोगों को क्या लिखना है, किसी एक पर आप लोगों को सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो यहाँ पर 3 यही दिए गए हैं। क्या लिखना है? माई मदर एट 60 दिया गया है, यानी कि ये वाला दिया गया, और फिर कीपिंग क्वाइट दिया गया, और एक थिंग ऑफ ब्यूटी दिया गया। ठीक है, ये आप लोगों को 3 दिए गए हैं। सबसे पहले आप लोगों को पहला बता रहे हैं, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, ये तीनों को बताएंगे इसी वीडियो में और आप लोगों को आसान शब्दों में, आसान भाषाओं में समझाएंगे। ठीक है, बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए क्या क्वेश्चन पहला जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं, पहला जो चैप्टर का है, क्या है? माय मदर एट 66 दिया गया। क्या दिया गया इसमें? देखिए समझिएगा कि माय मदर एट 66 इज वेस्टेड ऑन द देम of the advantage and the fear of lose and the suspense accrued with it ये दिया गया आप लोगों का। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है इसको समझिएगा। इस सामने आप लोग को हिंदी भी है, इसको आप लोग को हिंदी को माध्यम से भी आप लोग को समझा रहे हैं। क्या दिया गया? माई मदर एट 66 इज वेस्टेड ऑन द डेम, यानी कि ये दिया गया है, यानी कि 66 यानी कि 66 साल की मेरी माँ बढ़ती उम्र, क्या? वेस्टेड ऑन द डेम ऑफ द एडवांटेज एज दिया गया, बढ़ती उम्र और उससे द एंड देयर फेयर लॉस, यानी कि और उससे जुड़े नुकसान, एंड सस्पेंशंस एकोर्टेड विथ इट ये दिया गया, और नुकसान और उसके अलावा अलगाव के डर के विषय पर आधारित है। ठीक है, फिर आगे क्या है? द पोइट्स अंडरग्यूज द प्लेथेरी ऑफ द इमोशंस व्हेन शी सीज हर मदर एंगेज and feels the pangs of the experience at the thought of the losing her, ये आप लोगों का दिया गया है। यानी कि यहाँ पर समझिएगा क्या है, देखिए जब द पोइट्स अंडरग्यूज ये दिया गया, अंडरगोज एंड द प्लेथोरी ऑफ द इमोशंस व्हेन सी सीज हर मदर, यानी कि इसका मतलब क्या होता है? और यानी कि कवित्री जो है, द पोइट्स है ना, जो कवित्री जब अपनी माँ को या माँ को बूढ़ी होती देखती है तो उसे खोने के विचार से अलगाव होता है, यानी कि क्या होता है? पीढ़ी महसूस करती है। ठीक है, और सीज मदर एज एंड फील्स, यानी कि महसूस करती है, और द पेंग्स ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एट द थॉट ऑफ द लूजिंग हर, यानी कि वह भावनाओं की अधिकता से गुजरती है। ये आप लोगों का देखिए इतना लिखेंगे ना तो आप लोगों का 4 नंबर बेल कंप्लीट होगा। ये आप लोगों का मेन पॉइंट इतना ही है। आप लोगों को ये छाट करके टाइपिंग करके आप लोगों के लिए तैयार किया गया है। बस आप लोगों को इतना ही लिखना है और 4 नंबर इसमें माय मदर 66 यानी कि जो 66 है वो आप लोगों का चैप्टर से आप लोगों का ये वाला तो कंप्लीट हो गया सेंट्रल आइडिया। ठीक है, ये फर्स्ट वाला तो कंप्लीट हो गया, और जो दूसरा वाला है उसको भी आप लोगों को बता दे रहे हैं। कीपिंग क्वाइट वाला जो है ना, इसको भी आप लोगों को देखिए आसान शब्दों में सभी है। जो आप लोगों को इच्छा होगा उसको तैयार कीजिएगा। हम यही कहेंगे कि अगर हो सकता है कि आप लोग तीनों तैयार कर लिए या 2 तो कम से कम जरूर तैयार कर लें। ठीक है, दूसरा वाला है कीपिंग क्वाइट वाला है, इसको भी समझिएगा। इसको किस प्रकार से लिखना है? द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट इज द कीप साइलेंस ऑफ हर द मोमेंट एंड द डू नथिंग, यानी कि द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, यानी कि कविता, ये है ना कविता, यानी कि कीपिंग साइलेंट, यानी कि ये वाला है कि कीपिंग साइलेंट इज द कीप साइलेंस, यानी कि कविता का जो केंद्रीय विचार है कीपिंग पॉइंट का वो क्या है? मोमेंट एंड द डू नथिंग, यानी कि ये केंद्रीय विचार और आंदोलन के लिए मौन रहना है और कुछ करना है। यानी कि क्या दिया गया? मोमेंट एंड द डू नथिंग, यानी कि
करना है, क्या करना है, कुछ ना करना है, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। फिर क्या दिया गया है, इंसाइटेड, यानी कि इंसाइटेड इंट्रोस्पेक्ट आवर सर्विस एंड द अंडरस्टैंडिंग वाट वी आर डूइंग, यानी कि और इसके बजाय यानी कि इसके अलावा आत्मनिरीक्षण करें और समझें कि हमें क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये इतना तक यहाँ तक हो जाएगा। फिर आगे क्या दिया गया है कि द पोएट, यानी कि कवि क्या कहता है, कवि कि अपील्स टू स्टॉप वार्स, यानी कि अपील करता है किस लिए, कि युद्ध, यानी कि और आगे पढ़ लेते हैं, वार्स, हैट, पोल्यूशन, किलिंग ऑफ द एनिमल्स एंड द हर्टिंग आवर सेल्स एंड द स्पायर टाइम टू गो डीप इनटू द सोल, यानी कि इसका क्या कभी अपील करता है कि युद्ध, घृणा, प्रदूषण और जानवरों की हत्या करने के लिए क्या करना है, खुद को चोट पहुंचाने से रोकें और आत्म की गहराई में जाने के लिए खाली समय दें। ये आप लोग का लिख करके, यानी कि ये जो कीपिंग क्वाइट वाला था ये वाला भी लिख करके आप लोगों को आसान शब्दों में बस इतना ही आप लोगों को याद करना हो, तैयार करना है, ये वाला भी लिख करके आप लोग का बिल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर जो तीसरा वाला क्या दिया गया, ए थिंग ऑफ ब्यूटी दिया गया, यानी कि इसको भी आप लोग को समझा दे रहे हैं। देखो समझो क्या है कि देखिए द थीम ऑफ द पोएम, यानी कि कविता का विषय, कविता का विषय क्या है कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी कि सौंदर्य की वस्तु, थिंग मतलब क्या होता है, वस्तु, और ब्यूटी मतलब सुंदर, सुंदर की वस्तु या सौंदर्य की वस्तु, ठीक है। फिर आगे क्या दिया गया है कि द हैप्पीनेस दैट ए ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट प्रोवाइड्स नेवर फेड्स इनटू नॉथिंगनेस दिया गया है। फिर यानी कि एक सुंदर वस्तु, यानी कि हैप्पीनेस, यानी कि क्या है, द हैप्पीनेस, यानी कि एक सुंदर वस्तु, दैट द ब्यूटीफुल ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड्स नेवर फिट्स इनटू, क्या दिया गया है, नॉथिंगनेस दिया गया। एक सुंदर वस्तु जो खुशी प्रदान करती है वह कभी भी शून्यता में नहीं मिटती है, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। फिर बट, यानी कि लेकिन, लेकिन क्या दिया गया है, मल्टीपल्स मैनिफोल्ड whenever it returns to our mind, लेकिन जब भी यह हमारे मन में लौटती है तो कई गुना बढ़ जाती है, ठीक है, ये रिटर्न्स योर माइंड, यानी कि ये बढ़ जाती है, ठीक है। फिर क्या दिया गया, इन द पोएम, यानी कि कविता में क्या इन द पोएम, कविता में द पोएट सेज, यानी कि कवि कहता है, क्या कहता है, दैट ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज द जॉय फॉरवेयर इवन द मोस्ट इन द मिडिस्ट ऑफ द डिजीज, यानी कि कवि कहता है कि सुंदरता की वस्तु जीवन की बीमारी है, ठीक है, डिजीज है, और फिर सफरिंग, यानी कि कष्ट है, एंड क्या है, डिसअपॉइंटमेंट्स ऑफ लाइफ, यानी कि और निराशा के बीच हमेशा के लिए एक आनंद है, ठीक है। ये आप लोगों का लिख करके बेल कंप्लीट हो जाएगा। तो यही आप लोगों का 3 था सेंट्रल आइडिया, जो कि आप लोगों को अच्छे तरीके से कंप्लीट तरीके से बता दिए हैं। आप लोगों का मन करेगा तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी मान लीजिएगा, या आप लोगों को स्क्रीनशॉट भी मान लीजिएगा और इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा रफली कॉपी में, या आप लोगों को कॉपी में इसको नोट करके जरूर इसको तैयार करना है और याद कर लेना अच्छे तरीके से। आप लोग को स्क्रीनशॉट मन करेगा तो इसको ले लीजिएगा और इसको अच्छे तरीके से जरूर कंप्लीट तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोगों को संपूर्ण तरीके से हमारे द्वारा इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट तरीके से बता दिए एंड आप लोगों को समझा दिए। आप लोगों को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बाबू, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और इस वीडियो को क्लास 12th के जितने भी स्टूडेंट हैं, यानी कि कक्षा 12 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास ये वीडियो शेयर करके जरूर पहुंचा दीजिएगा। सभी स्टूडेंट के पास आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो तो सभी स्टूडेंट के पास ये वीडियो जरूर भेज दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।